अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रम और टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम को समझने से पहले हम कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जब रेडिएशन वाइट लाइट को एक प्रिज्म में से गुजारते हैं, वो रेडिएशन जो हैं वो रिफ्रैक्ट होती हैं, बेंड होती हैं। ये जो बेंडिंग है वो उनकी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। जिनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है वो डिफरेंट एंगल्स पे बेंड करती हैं। जिनकी वेवलेंथ कम है वो ज्यादा बेंड करती हैं, जिनकी वेवलेंथ ज्यादा है वो कम बेंड करती हैं। रेडिएशन ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ इज बेंड टू अ स्मॉलर डिग्री देन द रेडिएशन ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। रिफ्लेक्शन सबको पता, किसी भी मीडियम जब चेंज होता है तो वो रेडिएशन जो है वो रिफ्रैक्ट होती हैं। आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिज्म, ordinary white light is splitted up into radiation of different wavelengths। और जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करते हैं, ऑर्डिनरी जो है, नॉर्मल जो है, आम व्हाइट लाइट जो है हम देखते हैं ये डिफरेंट वेवलेंथ में स्प्लिट हो जाती हैं। द कलर ऑफ विजिबल, ये इसे विजिबल वेवलेंथ कहते हैं, विजिबल रेडिएशन कहते हैं। ये जो हमारी लाइट है, बल्ब की, सूरज की रोशनी, टॉर्च की, ये से विजिबल रीजन कहते हैं, विजिबल रेडिएशंस कहते हैं। द कलर ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड रेड। विब गॉयर इधर से करेंगे, ये वायलेट कम है, कम से ज्यादा की तरफ जाते हैं। या समटाइम रॉयग भी पढ़ लेते हैं, RORYO, रॉयग, GBIV, रॉयग भी, या विब गॉयर। विब गॉयर बेहतर है क्योंकि कम वेवलेंथ वायलेट की कम है और रेड की ज्यादा है। इनकी वेवलेंथ, ये जो 7 कलर्स हैं, इनकी वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक, या समटाइम 800 नैनोमीटर तक भी बहुत सी बुक्स में है। ये विजिबल रीजन है। इस विजिबल रीजन के अलावा और भी रीजन है वो नेचर में। ये विजिबल है, जस्ट विजिबल फर्दर जो है 7 रंगों पे मुश्तमिल है, 7 डिफरेंट रेडिएशंस पे कंसिस्ट करता है। स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं, अ सेट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। एक सेट जो है डिफरेंट वेवलेंथ का, डिफरेंट वेवलेंथ होगी तो रेडिएशन भी डेफिनेट बात है डिफरेंट हो जाएंगी। जो बाकी रीजन्स हैं वो हैं अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गैमा रेज, कॉस्मिक रेज। ये लोअर वेवलेंथ है, वेवलेंथ लो होगी और एनर्जी जो है वो हाई होगी। ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हमने पढ़ा हुआ है। और विजिबल रीजन के दूसरी साइड पे ये विजिबल रीजन है जो हमें नजर आता है, ये अल्ट्रावायलेट है। अल्ट्रावायलेट जो है रेज, वो आपने या टीवी कमर्शियल में देखा होगा कि जरासीम जो है वो आम रोशनी में नजर नहीं आते, वो आते हैं खास रोशनी में, तो वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं। छोटी चीज को देखने के लिए वेवलेंथ भी कम चाहिए। ये विजिबल वेवलेंथ है, विजिबल है 400 से 800 तक, जो अभी हमें देखा, या 750 लिखा हुआ है, नैनोमीटर तक। इससे छोटी चीजें जो है ना वो इस लाइट में नजर नहीं आती, उनके लिए खास रोशनी यानी कि यूवी वगैरह जो है वो यूज करना पड़ता है। जब विजिबल के राइट साइड पे ये है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स जो है वो हीट वेव्स होती हैं। इंफ्रारेड जो है रेडिएशंस हैं, हमारी बॉडी से जो हीट रेड्स निकलती हैं वो भी IR रेज हैं। जो सांप वगैरह होते हैं, अगर आपने कोई कभी मूवी देखी हो ऐसी, उसमें सांप को इंसान नजर नहीं आ रहा होता, जानवर नजर नहीं आ रहा, तो उसमें उसके जिस्म से IR रेडिएशन जो निकल रही होती है वो नजर आ रही होती है। माइक्रोवेव ओवन आपको आइडिया है, रेडियो वेव्स का। रेडियो वेव्स मोबाइल के सिग्नल्स हैं, टीवी के सिग्नल्स हैं, ये सारे जो हैं वो रेडियो वेव्स के हैं। तो ये है स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन, और जो है उसकी जो है बाकी रीजन्स जो हैं, डिफरेंट रीजन्स जो हैं। स्पेक्ट्रम 2 तरह के होते हैं, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम नेम से शो होता है
In this type of spectrum, the boundary line between the colors cannot be marked. कि बाउंड्री लाइन जो है वो कलर के बीच में उसको मार्क नहीं किया जा सकता, कंटिन्यूस है। द कलर्स डिफ्यूज इनटू ईच अदर, कलर एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज हैं, धुंधसे हुए हैं। मतलब रेड और ऑरेंज के बीच में कोई बाउंड्री नहीं है, ये रेड है, ये रेड के साथ ही ऑरेंज है, उसके साथ ही बीच में ही येलो शुरू हो गया है, ग्रीन है, फिर ब्लू है और इंडिगो और वॉयलेट तकरीबन एक जैसे कलर हैं, वो कोई बाउंड्री नहीं है। वन कलर मर्ज इनटू अनदर विदाउट एनी डार्क स्पेस, उनके बीच में कोई डार्क स्पेस नहीं है। बेस्ट एग्जांपल जो है, एग्जांपल क्या है, वो रेनबो है, धनक है, कौसे कज़ा है जो है, ठीक है। इसमें भी 7 कलर्स यही हैं। ये भी वाटर ड्रॉपलेट्स है, जब बारिश होती है वाटर ड्रॉपलेट प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं, उनमें से जब रेडिएशन गुजरती है सूरज की तो वो स्प्लिट हो जाती हैं, तो वो हमें इस तरह रेनबो नजर आती है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के बाद दूसरा है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसे कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। नेम से भी शो होता है एटम्स का स्पेक्ट्रम। एक तो ये है एटम का स्पेक्ट्रम है, दूसरा लाइन स्पेक्ट्रम, लाइंस नजर आती हैं, जिसमें उसमें पहले डिफ्यूज थे, इसमें ऐसा नहीं होगा। When an element or its compound is volatilized, volatilized के वेपर्स बन जाएंगे, आप कह लें वेपराइज कह लें, एंड emitted light, और जो लाइट एमिट होगी इज सीन थ्रू अ स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे लाइट को ऑब्जर्व किया जाता है, और लाइट को देखने के लिए जो है इंस्ट्रूमेंट वो है स्पेक्ट्रोमीटर, जिस तरह माइक्रोस्कोप होती है छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए। जब इस स्पेक्ट्रम को रेडिएशंस को, स्पेक्ट्रम का मतलब है सेट ऑफ डिफरेंट रेडिएशंस, डिफरेंट वेवलेंथ्स, जब इनको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में देखते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर में या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी कहते हैं, डिस्टिंक्ट लाइंस, इनके वाज़े लाइंस सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस आर सीन, उनके बीच में डार्क स्पेसेस होंगी। दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एज लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। This is the characteristic of an atom, and the number of lines and distance between them depends upon element volatilized. हर एलिमेंट की ये नंबर ऑफ लाइंस और उनके बीच में डिस्टेंस डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि उसमें डिफरेंट शेल्स या एनर्जी लेवल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम कंटेन्स 2 येलो लाइन सेपरेटेड बाय अ डेफिनेट डिस्टेंस। इसके आगे फर्दर 2 टाइप हैं, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम पहले मैं समझाता हूं आपको। जब किसी सॉलिड को, किसी एलिमेंट को वॉलेटाइल किया जाएगा, उसे वेपोराइज किया जाएगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हाई एनर्जी पे चले जाएंगे, उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। अब हाई एनर्जी पे तो वो रहेंगे नहीं, तो क्या होगा, वो वापस आएंगे लो एनर्जी पे, अपनी एनर्जी रिलीज करेंगे। वो एनर्जी रिलीज जो है वो उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी। वो वेवलेंथ जब एमिट करेगा तो वही हम कहेंगे ये एमिट किया है। एटम्स ने एमिट की हैं डिफरेंट वेवलेंथ्स, उन डिफरेंट वेवलेंथ्स को जो एमिटेड होंगी हम कहेंगे एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। फॉर एग्जांपल, हम एक बॉल है, हमारे पास गेंद है, हम ऊपर फेंकते हैं, एनर्जी ज्यादा होती है। अब वो ऊपर नहीं रहेगी, हाई एनर्जी स्टेट पे कोई चीज रखने के लिए उसे मुसलसल एनर्जी देना पड़ती है, अदरवाइज वो वहां पे स्टेबल नहीं है, वो नीचे आ जाएगी। इस तरह एटम्स भी यही है। एटम्स को जब एनर्जी दी जाती है तो हाई एनर्जी स्टेट पे वॉलेटाइल हो जाते हैं, जब वॉलेटाइल होंगे उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। अब हाई एनर्जी से वो जब वापस आएंगे लो एनर्जी पे तो एनर्जी रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। When solid are volatilized, or elements in their gaseous state are heated to high temperature, are subjected to an electrical discharge, radiation of certain wavelengths are emitted. The spectrum of this radiation contained bright lines. अब रोशनी को देखने के लिए क्या चाहिए हमें? अंधेरा चाहिए एटलीस्ट, अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड। तो डार्क बैकग्राउंड जिस तरह ये है, ये बैकग्राउंड होगा तो डिफरेंट लाइंस हमें मिली हैं, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, या ये देख लें ऊपर वाला स्पेक्ट्रम कि ये जो है पहले इस सैंपल को एनर्जी दी, ये हाई एनर्जी पे चले गए, हाई एनर्जी से जब वापस आएंगे एनर्जी इमिट करेंगे,
जब एनर्जी इमिट करेंगे डिटेक्टर जो है इन्हें डिटेक्ट कर लेगा, ये इस तरह व्हाइट लाइंस की फॉर्म में नजर आएगा। व्हाइट लाइन देखने के लिए हमें डेफिनेट बात है व्हाइट बैकग्राउंड नहीं, डार्क ही बैकग्राउंड चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। दूसरा एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एटम में अब्जॉर्प्शन, तो ये उससे पहले वाला स्टेज है बेसिकली, तो कि हमारे पास कुछ एटम्स हैं, हमारे पास कुछ सैंपल है, हमने उस पर 8-10 रेडिएशन फॉल करवाई। 8-10 रेडिएशन में उसने 2-3 अब्जॉर्ब कर ली, बाकी क्या हुआ, बाकी अब्जॉर्ब नहीं हुई, बाकी वैसे ही उसमें से पास हो गई। अब जो पास होगी वो तो हमें नजर आएंगी, और जो अब्जॉर्ब होंगी वो कहाँ जाएंगी, वो हमें डेफिनेट बात है जहां पे वेवलेंथ या एनर्जी या लाइट अब्जॉर्ब हो जाती है वहां पे वो खत्म हो जाएगी, और एनर्जी या लाइट का ना होना वो अंधेरा है, वो हमें इस तरह ब्लैक लाइंस की फॉर्म में नजर आएंगी। When a beam of white light is passed through a gaseous sample of an element, the element absorbs some wavelength, कुछ वेवलेंथ अब्सॉर्ब कर लेगा, रिमेनिंग पास थ्रू इट, और बाकी इसमें से गुजर जाएंगी। Such spectrum is called an atomic absorption spectrum. Wavelengths that are absorbed appear as dark line against a bright background. ये तीनों को कंपेयर किया गया है। पहला है लाइट डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से पास करती है, प्रिज्म से पास करती है, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। दूसरा है कोई भी गैस है, हीटेड है, हॉट स्टेज में है, एनर्जी ज्यादा है, वो जो है डिफरेंट एनर्जी के फोटॉन्स, डिफरेंट वेवलेंथ के फोटोन एमिट करेगी, वो हमें एमिशन स्पेक्ट्रम देगा। ये हमारे पास कोई कोल्ड गैस है, इस पे जब लाइट फॉल करवाते हैं कुछ अब्जॉर्ब हो जाएंगी, जो अब्जॉर्ब हो जाएंगी वो हमें ब्लैक लाइंस की फॉर्म में नजर आएंगी, और बाकी हमें जो है वैसे की वैसे ही ब्राइट जो है वेवलेंथ्स जो है या एनर्जी जो है वो नजर आएगी। लास्ट पॉइंट देखें, आखिरी दो डायग्राम में भी नजर आ रहा है। पोजीशन और वेवलेंथ ऑफ लाइंस इन एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आर एग्जैक्टली सेम। पोजीशन जो है वो सेम है। इन एमिशन स्पेक्ट्रम दीज लाइन अपीयर ब्राइट, एमिशन स्पेक्ट्रम में ये ब्राइट नजर आती हैं यहां पे, और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ये ब्लैक नजर आती हैं। अब ये होता क्यों है, ये हम क्वांटम नंबर में तो डिटेल में देखेंगे। अब डेफिनेट बात है एटम्स के अंदर जो है ऑर्बिट्स हैं, एनर्जी लेवल हैं। जब वो लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, जब वो हायर से लोअर में आएगा तो उतनी ही एनर्जी रिलीज करेगा, यानी कि एनर्जी अब्जॉर्ब या एनर्जी रिलीज दोनों एक ही हैं। तो वो लाइन जो है वो हमेशा एक ही जगह पे नजर आएगी, अगर वो एमिशन स्पेक्ट्रम हो या अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो। And that's all about spectrum, continuous spectrum and line or atomic spectrum. Assalamu alaikum.